बरसाती का डाले। हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि सरकार लोकसभा चुनाव को नजदीक देखकर ये लोक लुभावन फैसले कर रही। आने वाला है चुनाव का त्योहार, तभी तो फिदा हुए सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले तोहफों की बौछार, लोक लुभावन हुए सरकार। दरअसल कैबिनेट के फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि सरकार को इन योजनाओं की याद चुनाव से पहले ही आखिर क्यों आई। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर चुनावी त्योहार का रंग चढ़ने लगा है। सभी सियासी दल इसमें सराबोर होते दिख रहे हैं, तो इस रंग की रंगत से सूबे की सरकार भला कैसे दूर रहती। कहा जाता है कि मौका हो तो दस्तूर भी दिलकश लगता है, और माहौल अगर चुनावी हो तो भला मौका क्यों जाने दिया जाए। लिहाजा सरकार ने तोहफों की झड़ी लगा दी। कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है जिसमें 1,70,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण योजना समाजवादी पेंशन योजना लागू होगी। बजट में इसका इंतजाम किया जाएगा। 40 लाख परिवारों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा, और इस पेंशन के माध्यम से जिन सरकारी योजनाओं में भागीदारी परिवार की होगी तो उस हिसाब से उसका पैसा बढ़ाया जाएगा। 500 से लेकर के 750 रुपया प्रति महीना ऐसे परिवारों को समाजवादी पेंशन से योजना से लाभ पहुंचने जा रहा है। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर 5 लाख से 8 लाख बढ़ा दी गई है, और आबकारी नीति भी शामिल है, जिसमें कि आबकारी पुरानी नहीं, आबकारी नई होगी नए साल की, जिसमें कि 21.4 का राजस्व बढ़ने का फैसला लिया है। चुनावी माहौल में सभी अपने अपने लिए वोटों की फसल तैयार करने में लगे हैं, तो भला विपक्षी पार्टियां कहां पीछे रहने वाली थी। इन उपहारों के बदले विपक्षी भी अपना विपक्ष का धर्म निभाना नहीं भूले, और सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि सरकार बादलों को देखकर घड़े फोड़ने का काम कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार अपने चेहरे को छुपाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव जी जब चुनाव में गए थे तो युवाओं और नौजवानों की बड़ी संख्या इनके साथ खड़ी होकर इन्होंने जो आश्वासन दिया था रोजगार देने का, शिक्षकों की नियुक्ति का, वो आज लगभग 1.5 सालों से धरी की धरी रह गई है। उधर राष्ट्रीय लोकदल ने भी सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लिहाजा सूबे की जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। एक बार विधानसभा की तरह फिर लोकसभा में ये उत्तर प्रदेश की जनता से छल करने का प्रयास इन्होंने किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ा करती है। उत्तर प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों पर ये खरा नहीं उतरे, अब इनके किसी भी झांसे में नहीं आने वाली है। वहीं कांग्रेस भी अपनी कमान से सरकार पर तीर चलाना नहीं भूली और कह दिया ये सब चुनावी टोटके हैं और कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जब भी करीब होता है समाजवादी पार्टी एक नए नए नारे लेकर आती है जो लोग लुभावन होते हैं। आज उसमें ऐसा एहसास कराती है लोगों को कि वो उसकी वाकई हमदर्द समाजवादी पार्टी है, जो कि सच्चाई है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो सारे मुद्दे जो है अलग हो जाते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां विपक्ष इन्हें चुनावी फैसले करार दे रहा है, वहीं सरकार इन फैसलों से सूबे की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात कर रही है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन चुनावी तोहफों का लोकसभा चुनावों की तस्वीर पर क्या असर पड़ता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कैबिनेट में लिए गए सभी फैसलों को चुनावी फैसले करार दिया जा रहा है, लेकिन इन फैसलों के जरिए जहां अखिलेश यादव ने प्रदेश के नाराज चल रहे शिक्षा मित्रों को मनाने की कोशिश की है, वहीं समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों को लाभ देने की एक नई पहल भी। ऐसे में इन फैसलों के बाद जहां सरकार खुद अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, वहीं विपक्ष ने सरकार के इन फैसलों की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और लोकदल ने साफ कहा है कि ये सारे फैसले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही लिए हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस।
और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक जी जुड़े हैं। साथ ही कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओंकार सिंह जी। हमारे रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू भी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा की तरह हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत अमिताभ जी आपसे ही करना चाहूंगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और इसका रंग भी सरकार पर पूरी तरह से चढ़ चुका है। ये रंग कितना पक्का होगा? जो सौगात देकर वोट टटोलने की कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है कि इससे फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, दो तीन बातें बड़ी बुनियादी हैं। भारत में जो सरकार चुनने की जो व्यवस्था है ना जी, उस व्यवस्था में दल और दल की राजनीति की बड़ी भूमिका है। इसलिए कोई भी सरकार वोट को नजर में रख के फैसला नहीं करे, ये तो संभव नहीं, ये संभव नहीं। वोट भी क्या, वोट भी अगर बड़े संदर्भ में देखें तो जनता ही ना वोट है। तो जनता को निगाह में रख के फैसला करेंगे तो ठीक ही फैसला करेंगे, फिर गलत कहां करेंगे? एक दूसरी बात, फैसला चुनाव से पहले हुआ इसलिए वो फैसला अपवित्र हो जाए, ये भी कहना ठीक नहीं। जब तक कि वो फैसला ऐसा ना हो कि जेल में बंद आतंकवादियों को छोड़ेंगे, तब तक उसमें कोई आलोचना मुझे नहीं दिखती। आज दो फैसले मुझे ठीक लगते हैं। सबसे बढ़िया फैसला लगता है शिक्षा मित्रों का मामला। लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे लोग, लाखों लोग सड़क पर। यह जिम्मेदारी है किसी भी निर्वाचित सरकार की कि ऐसे लोगों की आवाज सुने। चुनाव हो तो उसमें लाभ हो जाए आपको, आपकी किस्मत, नुकसान हो जाए आपकी किस्मत, लेकिन सुनवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जो सद्बुद्धि शिक्षा मित्रों के मसले पर आई सरकार को, वही सद्बुद्धि टीईटी वाले मामले में भी आनी चाहिए थी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। 72,000 लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के कारण सरकार के फिर अधर के झूले में झूलने लगे। और ये पेंशन ठीक है, आप कांग्रेस सरकार में रहेगी तो वो राजीव गांधी के नाम पर योजना चलाएगी, जवाहरलाल जी के नाम पर चलाएगी, इंदिरा जी के नाम पर चलाएगी। भाजपा की सरकारें होंगी वो अटल खाद्यान्न योजना चलाएंगी, तो ये समाजवादी पेंशन चलाएंगे। ठीक है, पेंशन तो दे। अटल खाद्यान्न योजना के नाम पर गेहूं मिले या राम मनोहर लोहिया के नाम पर गेहूं मिले या जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मिले, मुझे इसमें ऐतराज नहीं। किसी के नाम पर दो भाई, गरीब को गेहूं तो मिले, गरीब को रोटी तो मिले। ये दो फैसले मुझे लगता है ठीक है। इनकी दृष्टि सरकार जो लोग चला रहे हैं उनकी दृष्टि चुनाव पर है, चुनाव पर नहीं है, ये वो जाने। मूल बात है इस प्रदेश में जो लोग अधिकारों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, शिक्षा मित्र, और जिन पर लाठियां चल रही थी, उनकी अंततः सुनवाई हुई और उनके लिए एक सकारात्मक परिणाम आया। सरकार कसौटी पर रहेगी। सरकार ने आज कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 हफ्तों में शिक्षा मित्र का जो मसला है उस पर हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। अभी वोट होने में देर है लोकसभा चुनाव में, उससे पहले तो हम देखेंगे कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। कल तो वोट है नहीं जी, अभी वोट होने में 90 दिन का वक्त है कम से कम। और सरकार ने कहा है कि 1 हफ्ते में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे और फिर जनता के पास आएंगे। अगर लोकसभा के चुनाव से पहले इसका काम नहीं होता तब मैं कहूंगा कि ये कोरा मामला था, ये छल था। आज इन दोनों निर्णयों को मैं साधुवाद दूंगा। ये निर्णय ठीक है, क्योंकि आवाम के हित में निर्णय है, वो किसी समय लिए जाए, वो निर्णय स्वागत के योग्य होने चाहिए, जब तक कि सरकार उन निर्णयों से पीछे हटती नहीं दिख जाए तब तक उनका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शिवाकांत ओझा जी भी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाकांत ओझा जी, आपके पास आना चाहूंगा। आज जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां जो इस बात को लेकर सवाल उठ रही हैं कि ये लोक लुभावन वादे हैं, वादों पर कोई भरोसा नहीं। ऐसा है, वो विपक्षी पार्टियां बात कर रही हैं जी, जो जनता को धोखा देने के लिए घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन घोषणा पत्र पर कभी अमल नहीं करती हैं जी। हमारी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे जी,
धीरे धीरे करके वो सारे वादे पूरे कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप का वादा हो, चाहे बेरोजगारी का वादा हो, चाहे कन्या विद्याधन का वादा हो। आज हमने वादा किया था चुनाव घोषणा पत्र में कि हम शिक्षा मित्रों को उनको रोजगार देंगे, पूरी तरह से जोड़ेंगे, शिक्षक बनाएंगे। अगर आज हमने अपनी कैबिनेट के भीतर 1,70,000 शिक्षकों को नया सृजन दे रहे हैं, रोजगार का शिक्षक बना रहे हैं शिक्षा मित्रों को, तो हम लोक लुभावन नई बात करने जा रहे हैं। हम तो वादे को पूरा करने जा रहे हैं। वादा करके वादा निभाना हमारी नीयत है, और वादा करके वादा से मुकर जाना इन सबका कार्य है। बताए हम गड़बड़ करेंगे, गड़बड़ कर रहेंगे। जी शिवाकांत ओझा जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आपने अच्छी पहल की है। अगर फायदा किसी को भी पहुंचा है तो ये फायदा पहुंचना चाहिए। शिक्षा मित्रों की मित्र तो सरकार बन गई, लेकिन अमिताभ जी ने जैसा कहा कि टीटी अभ्यर्थियों के साथ अब तक इंसाफ नहीं हुआ है। सरकार को आखिर कौन सी मजबूरी थी जो कोर्ट तक जाना पड़ गया? उनका भविष्य क्यों बिगाड़ने की कोशिश की गई? उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए ना। ये तो ना सरकार पूरी तरह सजग है। न्यायालय में भी गए हैं, हम उच्चतम न्यायालय में भी गए हैं। न्यायालय का जैसे फैसला होगा उस तत्काल हम लागू करेंगे। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी दृढ़ता से हमारी सरकार प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स की भर्ती करना चाहती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय आने के बाद हम सारी भर्ती कर देंगे। जो शिवाकांत जी, आपको नहीं लग रहा कि न्यायालय जाने की आखिर जरूरत क्या थी इस तरह से? शिवाकांत जी, सरकार ही न्यायालय गई क्यों? जब हाई कोर्ट का निर्णय आ गया था कि इन बच्चों को बहाल करो, तो उस निर्णय के खिलाफ सरकार क्यों गई सुप्रीम कोर्ट? अगर सरकार सहृदय थी तो उस वक्त स्वीकार करना चाहिए था हाई कोर्ट के फैसले को। ठीक कर न बहुत सारे मामलों में सरकार हाई कोर्ट के फैसले को मान लेती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है। अब आप पूरी बात तो समझ लेना कि टीईटी का जो फैसला है, उसके अंतर्गत जो परीक्षा का फैसला है, ये हमारी सरकार का फैसला थोड़ा था। ये तो फैसला है जो एनसीटी संचालित करती है बीटीसी और बीएड के शिक्षा कार्यक्रम को, उनके तहत फैसला होता है। उस फैसले से हमारी बाध्यता होती है, किसी भी सरकार की बाध्यता होती है। उस बाध्यता के निवारण के लिए हम इस काम को करने जा रहे हैं। हमारा तो मनसा साफ, हम तो कर रहे हैं इस काम को, लेकिन एनसीटी के फैसले को हम नहीं बदल सकते ना। बात तो समझे सब लोग भाई। अभी वो समय नहीं, आज टीईटी पर बहस करने का समय नहीं मेरे पास शिवाकांत जी, लेकिन टीईटी पर सरकार की नीयत साफ नहीं थी। ये बात मैंने पिछले शो में भी कही थी जब टीईटी के तमाम लोग हमसे जुड़े थे। आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, वरना हाई कोर्ट का निर्णय उसी दिन आपकी ही मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने मेरे साथ बैठकर कहा था कि सरकार हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेगी और फैसला आते ही उसको लागू किया जाएगा, और उसके बाद हमको पता लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। इसलिए वो विषय अभी रहेंगे शिवाकांत जी। विजय बहादुर पाठक जी, ना सुप्रीम कोर्ट सरकार, शिवाकांत जी इस पर फिर किसी दिन बहस करेंगे। टीईटी पर लंबा मसला है, आज संक्षेप में चर्चा हो नहीं पाएगी, बहुत सारे तैयार बात करने अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल बहस करने के लिए तैयार है जी, ठीक है, करेंगे। ठीक बिल्कुल चलिए। शिवाकांत जी, पाठक जी, शिवाकांत जी कह रहे हैं कि भाई हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, और वो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं जो वादे करते और भूल जाते हैं। नहीं, देखो पहले तो शिवाकांत जी पहली बार सामने पड़े हैं, इसलिए इनको बधाई। मंत्रिमंडल ये विदेश के दौरे पर थे, तभी इनको नवाजा गया, इनके कारण दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। लेकिन जो वादे करते हैं और जो पूरे करते हैं, उसकी स्थिति यह है कि इन्होंने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, और कल ही लखीमपुर में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाई। उसके बाप ने गन्ना दिया था, और गन्ने का 2 गांव में दूसरी के नाम पर पर्ची दिया था, गन्ने का पैसा बकाया था। 87% मार्क थे उस लड़के के, और उसने जो सुसाइड नोट में लिखा, पाठक जी बड़ी हृदयविदारक घटना है। माननीय पाठक जी, अगर आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भीतर किसानों को बकाये को लेकर लाठी और गोली चली थी कि नहीं चली थी देवरिया के भीतर? किसकी सरकार थी मुझे बता दीजिए। और हमारी सरकार ने 50,000 रुपए किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, हमने पूरा किया। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी बैंक है उनके तहत कर्जे थे उसको माफ किया है। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो आप सरकार में आप भी थे,
इसलिए उस पर विषय नहीं है। आप सरकार में है, प्रत्युत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि आप किसानों के कर्जे माफ करने की आपने बात की, हम तो कह रहे हैं क्यों एक बैंक का कर्जा माफ किया भाई? आपने वादा किया, आप ही ने कहा कि हम वादे पूरे कर रहे हैं। हमने तो शिवाकांत जी पूरे कर रहे हैं। शिवाकांत जी, आप कई बार ऐसा काम करते, विज्ञापन निकलता है ना, सुन लीजिए, विज्ञापन निकलता है 33 रुपए में टीवी ले जाइए, बड़ा बड़ा अखबार में, और नीचे लिखा होता है कि